हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम लोग एमए हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि एमए हिस्ट्री का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। अगर हम सबसे पहले एमए हिस्ट्री के पेपर पैटर्न की बात करें तो जो इस एंट्रेंस टेस्ट का मीडियम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी आपको क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। इस एंट्रेंस एग्जाम में हमें टोटल 100 MCQ आएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे हमारे पास और हर एक यूनिट यानी हमें इस सिलेबस में 4 यूनिट्स प्रोवाइड की गई हैं। हर एक यूनिट से हमें 25 क्वेश्चन आएंगे। इस एग्जाम को करने के लिए आपको 2 घंटे की टाइमिंग अलॉट की जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है कि पेपर आपको थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ आपके पास 2 ही घंटे हैं और आपको OMR शीट भी फिल करनी है। सिलेबस की बात करें तो जो यूनिट नंबर 1 है उसमें हमें दिया गया है एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री हमारी यूनिट नंबर 1 रहेगी। जो भी एंशिएंट हिस्ट्री में जो इंडिया का ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड था, जितने भी सोर्सेज थे, आर्कियोलॉजी, टेम्पल्स, जितने भी फॉरेन अकाउंट्स थे, लोगों ने क्या क्या बोला था इंडिया के बारे में, जो भी बाहर के जो फॉरेनर इन्वेडर्स आए थे या जो भी ट्रैवलर थे उनके बारे में पूछा जाएगा। यानी सिलेबस में सबको इंक्लूड किया गया है। स्टोन एज सिलेबस में प्रोवाइड की गई है। फिर हमारे पास जितने भी सेंट्रल एशियन कॉन्ट्रैक्ट एंड म्यूचुअल इम्पैक्ट, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। फिर हमारे पास है आगे जो राजपूत काल जो कि स्टार्ट हुआ था, इमर्जेंस ऑफ राजपूत्स, तो वहां से भी कुछ क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 2 मिडीवल हिस्ट्री। मिडीवल इंडियन हिस्ट्री जो हमारी 1200 से 707 तक होगी, यानी आपको जो ओरिजिन हुआ था दिल्ली सल्तनत का इंडिया में, ठीक है, उसके बाद जो मुगल्स आए थे और मुगल्स के बाद जो उनका जो पतन हुआ था वहां तक के कुछ क्वेश्चन इस यूनिट नंबर 2 में इंक्लूड होंगे एंट्रेंस एग्जाम में। तो बेसिकली इसमें सारे ही हैं, चाहे वो गुलाम वंश हो, चाहे वो खिलजी वंश हो, उसके बाद सैयद वंश हो, लोधी वंश हो, तो यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन आएंगे। इवन तुगलक वंश, तो यहाँ से काफ़ी जो सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं। उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम थी जो कि मेडिवल इंडिया के टाइम राइज हुई थी, जैसे कि विजयनगर एम्पायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो मुगल स्टेट थी, मुगल राजपूत रिलेशन, जो भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, उनके कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे। उसके बाद जो सिक्स का ओरिजिन था, तो यहाँ से भी कुछ हमें क्वेश्चन आएंगे। मराठा साम्राज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से भी जो सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाने हैं पेपर में। यूनिट नंबर 3 है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो इस पर्टिकुलर यूनिट से हमें राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, इनसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। 1857 के रिवॉल्ट से, फिर जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चले थे भारत में, चाहे वो खिलाफत मूवमेंट हो, नॉन कॉर्पोरेशन हो, अराइवल ऑफ गांधी, तो यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन आने हैं। फिर जो पीस एंड ट्राइबल और वर्कर मूवमेंट थे, वहां से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। फिर जो प्रिंसली स्टेट के अगेंस्ट लोगों ने किए थे, जैसे हमारे हिमाचल में तो प्रजामंडल मूवमेंट चलाए गए थे, तो ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स हमें क्वेश्चन आएंगे। एंड राइज एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म, चाहे वो आइडियोलॉजीज हो, प्रैक्टिसेस हो, तो ऐसे कुछ हमें क्वेश्चन इस पर्टिकुलर यूनिट से एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 4 में है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से भी हमें 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, यानी 75 क्वेश्चन हमें इंडियन हिस्ट्री के होंगे और 25 क्वेश्चन हमें हिमाचल हिस्ट्री के होंगे। तो जितना भी अर्ली हिमाचल था जो कि राइज हुआ था बड़ी बड़ी स्टेट्स का, चाहे त्रिगर्त हो, कुलूत हो, चंबा रियासत हो, यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। और फिर हिमाचल हिल स्टेट इन अर्ली 19th सेंचुरी, ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर गोरखा इन्वेजन, फिर हिमाचल अंडर ब्रिटिश, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ब्रिटिश पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़। फिर हमारे पास जितने भी कुछ मूवमेंट हुए थे जो प्रजामंडल मूवमेंट थे, वहाँ से कुछ क्वेश्चन आने हैं। पॉपुलर प्रोटेस्ट हैं हिमाचल के 1839 से 1948, जैसे धामी गोली कांड था, ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं। प्रजामंडल मूवमेंट मैंने आपको पहले ही बताया, पोजोता आंदोलन हो गया। और उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में और 1971 में जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तब से लेके जितनी भी प्रोसेस हुई थी, कब बिलासपुर को एंट्री दी गई, कब कांगड़ा और कुल्लू और जैसे हमारे चंबा रियासत को कब जोड़ा गया, तो इन सभी टॉपिक से हमें कुछ क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हमने एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस को अच्छे से डिस्कस किया। अगर आपको इस एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस की PDF चाहिए तो उसे हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके उसे ज़रूर डाउनलोड करें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।